Hello guys, I am Imansi. This is the 7th class science and the chapter number 8 reproductions in plants and part 2. तो मैं शुरू करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। ये हमारे सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट की पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो उसके बारे में देखा था हमने रिप्रोडक्शंस क्या होता है। रिप्रोडक्शंस क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं जब एक न्यू इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग अपने ही जैसे बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं उसको रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, तो उसके दो तरह से होते हैं, एसेक्सुअल और हमारे सेक्सुअल। एसेक्सुअल्स में क्या होता है कि जो मतलब जो भी प्लांट जो नए प्लांट्स को जन्म देगा बिना सीड्स के देगा उसको हम क्या एसेक्सुअल कहते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है कि जब कोई भी प्लांट हमारा सीड से प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब इसमें आ गया कि ये पहले ये कहते हैं कि जो शुगर केन पोटैटो रोज में कभी तो हमने सीड देखा, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे तो नए प्लांट्स वगैरह वो प्रोड्यूस हो जाता है, वो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना सीड की सहायता से ही वो एक नए प्लांट्स को या नए पौधे को जन्म देती है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब करती है जब भी कोई हमारा नया प्लांट्स हमारे रूट से स्टेम से ये लिए बड से नया प्लांट्स डेवलप हो जाता है तो उसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट यहाँ पे भी आया था, तो हमारा रूट स्टेम बड सारी हम वेजिटेटिव पार्ट्स होता है और उससे जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब आगे क्या था कि इसमें एक्टिविटीज थी कि हमने कटिंग ली थी रोज या चंपा की। अब हमने जहाँ पे नोट्स था, नोट्स की जगह से तो उसको काटा और उसको हमने सोयल में उसको बरी कर दिया था जब, और रेगुलर पारिंग दिया तो उससे क्या होगा कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा अंकुरित होगा। अंकुरित होने का मतलब कि वहाँ से पत्तियां लेकर शुरू हो गए, नए प्लांट का जन्म हो गया। अब जहाँ से जैसे ये यहाँ से कली, यहाँ से तो कली स्टार्ट हो गई, लेकिन जहाँ से हमारी कली ना होकर स्टेम या सूट्स या ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं बड इन द एक्सिल। तो आगे देखते हैं इसमें आगे। अब इसमें एक हमने देखा था जो आलू है, आप देख सकते हैं पोटैटोस वगैरह इसमें इस तरह से ये इसको आके बोलते हैं जहाँ पे इस पे मतलब ये धब्बे टाइप में होता है, तो यदि हमने उसको मिट्टी में गाड़ देते तो यहाँ से भी हम नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। इसी तरह हम जिंजर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमारे लीफ वो बाईफाइलम में होती है तो वो भी बर्ड्स होती है। इसमें जो मार्जिन होते हैं ये वाले मार्जिन, यदि ये पत्ती किसी मॉइस्चर वाले स्थान पर गिर जाती है तो यहाँ से क्या होता है जहाँ जहाँ पे यहाँ पे सारे को रिप्रोडक्शन हो जाएंगे। टॉपिक इज बडिंग। अब बडिंग, तो बडिंग है तो इसको देखते हैं। यहाँ से हमारा जो ये पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो शुरू करते हैं। You have already learned about the tiny organism like the yeast can be the seen only the under microscope। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाते, केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं, क्योंकि काफ़ी ही छोटे होते हैं, काफ़ी नन्हे होते हैं जो हमारी जो आंखों से वो दिखाई नहीं देते। दीज द ग्रो एंड द मल्टीपल एवरी द फ्यू आवर्स इफ द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर द मेड अवेलेबल टू देम। मतलब वो क्या हो जाएगा कि ये जो टाइनी है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हर घंटे आपको मल्टीप्लाई के रूप में होगा, एक टेबल के रूप में होगा। जैसे हमारा 2 होगा, फिर 4 हो गया, फिर इस तरह से 16 होगा, फिर हमारा इसमें क्या होगा 64। इस तरह से मल्टीपल में ये क्या होगा बढ़ते चले जाएंगे यदि उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का मतलब उनको भोजन मिले जितना उनको चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल होते चले जाएंगे। 2 गुने, फिर 4 गुने, फिर 8 गुने, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। रिमेंबर दैट द यीस्ट इज द सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म। याद करो कि जो यीस्ट होता है ये हमारे सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा था। लेट अस द सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। चलो देखते हैं कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। जो भी हमारा ईस्ट होता है, जो कि सिंगल सेल्स होता है, वो किस तरह से प्रोडक्शन करता है, किस तरह से नए जीव को, नए ऑर्गेनिजम्स को वो पैदा करते हैं। अब एक्टिविटीज़ 8.3 है, तो इसमें टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स। ये जो एक्टिविटीज़ है ये आपको टीचर को प्रदर्शन करके दिखानी चाहिए। टेक द पीस ऑफ द ईस्ट, द केक एंड द ईस्ट, द पाउडर फ्रॉम द बेकरी एंड द केमिस्ट सोप। आपको क्या करना है, एक ईस्ट का, एक केक का एक छोटा सा पीस लेना है, एक टुकड़ा लेना है, या फिर पाउडर लेना है बेकरी केमिस्ट सोप से। फिर आपको टेक द पिंच ऑफ द ईस्ट, आपको एक चुटकी ईस्ट लेना है। जो भी यदि हमने पाउडर लिया है तो उसको आपको लेना है, या उसको केक का छोटा सा पीस से लेना है, और उसको प्लेस इट इन द कंटेनर विद द सम वाटर। आपको उस एक कंटेनर में रखना है जिसमें आपने थोड़ा सा पानी लिया है, तो उसमें आपको वो डाल देना है। ऐड ए स्पूनफुल ऑफ द शुगर। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक चम्मच भर के एक चीनी को डालना है और सेक तो डिसोल्यूट, आपको उसको हिलाते रहना है जब तक वो अच्छी तरह से नहीं मिल जाए।
कीप इट। अब ये देखो कि जो यीस्ट है, यीस्ट के लिए भोजन क्या है, तो उसमें जो शुगर है, यदि शुगर उसको सफिशेंट प्राप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, यदि उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वो आसानी से मल्टीपल होकर वो ग्रोथ करेगा। अब आफ्टर द आप देखेंगे कि जो स्पूनफुल है आपने उसको अच्छी तरह से खिलाया, फिर आपने कीप इट द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, आपके जो एक गर्म वाला स्थान है जो भी रूम का, तो वहाँ पे आपको उसमें रख देना है उसको आफ्टर द एन आवर्स, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे कि पुट ए ड्रॉप ऑफ द दिस द लिक्विड ऑन द एक ग्लास स्लाइड। 1 घंटे के बाद जो भी आपने वो लिक्विड तैयार किया था कि ईस्ट वाला, तो आपको उसको थोड़ा सा उसका लिक्विड लेना है। ग्लास स्लाइड पे जो जो चेक करने वाली है या आपको टेस्ट करने वाली जो है होती है, तो स्लाइड्स तो उसको देखना है। एंड द ऑब्जर्व की अंडर ए माइक्रोस्कोप, फिर आपने उसको क्योंकि माइक्रोस्कोप से देना है क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, वो आपको आपको नहीं दिखाई देगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो यू मे सीन द ए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू यीस्ट सेल्स, आपने देखा कि उसमें क्या हो जाएगा, एक नया जो यीस्ट सेल्स वो बनकर उभर के सामने आएगा। फॉर्मेशन मतलब यह बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे यीस्ट सेल्स हैं। तो आप देखेंगे इस यीस्ट सेल्स में ये थोड़ा सा ऐसे उभरता हुआ है, तो डेवलपिंग के कार्य एक बड को डेवलप कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा ये क्या होगा कि इसके बाद ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और बढ़ के ये न्यू बर्ड बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस बर्ड से, इस नए बर्ड से और बर्ड जुड़ जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे, तो एक टाइम में क्या हो जाएगा कि सारे एक चेन की तरह बर्ड्स ये डेवलप हो जाएंगे। तो यही हमारा रिप्रोडक्शन द यीस्ट बाय द बडिंग है। आगे देखते हैं स्मॉल द ब्लब लाइक द प्रोजेक्शंस कम आउट फ्रॉम द ईच सेल्स द कॉल्ड द बर्ड, मतलब जो भी एक ब्लब के टाइप में एक प्रोजेक्शंस होता है उसके आकार का जैसा होता है, तो जैसे वो ईच सेल से निकलेगा, आप देखेंगे यहाँ से निकला फिर ये पूरा बन गया, तो ये इससे बनेगा, तो इससे क्या बोलेंगे, इसको हम बर्ड बोलेंगे। एक नया बर्ड आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये जो बर्ड हुआ है ग्रेजुअली द ग्रो एंड द गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल्स इन द फ्रॉम द न्यू यीस्ट सेल्स। और एक के बाद क्या होगा, डिटैच का मतलब वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और एक नए सेल्स में डेवलप हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल अलग हुआ, इसके बाद ये डेवलप हुआ, उसके बाद एक से मतलब एक यीस्ट दूसरे यीस्ट से जुड़ेंगे, फिर ये जुड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, एक चैन रूप में ये बट ये डेवलप होता चला जाएगा। तो न्यू सेल्स बने, फिर से नए सेल्स बने। द न्यू यीस्ट सेल्स ग्रो मैच्योर एंड दे प्रोड्यूस द मोर द यीस्ट सेल, जैसे जैसे मैच्योर हो जाएंगे, अपने परिपक्व स्थान पे पहुंच जाएंगे, ऐसे वो नए से नए क्या करेंगे, वो यीस्ट सेल्स को डेवलप करेंगे। समटाइम द अंडर द बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए द चेन द बर्ड्स, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये बर्ड में दूसरे तरह की एक दूसरा एसिड बन के फिर दूसरा बर्ड बनेगा, फिर दूसरा बर्ड बनेगा, एक चैन के रूप में, वो एक श्रृंखला के रूप में वो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दिस द प्रोसेस कंटिन्यूस द लार्ज नंबर द यीस्ट सेल, इसके बाद क्या हो जाएगा, लगातार एक नए सेल्स में, नए यीस्ट में सेल्स में बढ़ जाएगा एंड प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम, काफ़ी ही कम टाइम में, यदि उनको सफिशेंट मात्रा में क्या मिले, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले। फ्रेगमेंटेशन इज द स्पारोगैरा। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ा होना, टुकड़ा करना। तो यू माइट हैव द सीन द स्लिमी द ग्रीन पैचेस इन द पोंड, आपने देखा होगा कि जो एक स्लिमी होते हैं, एक चिपचिपा या आपको ग्रीन एक चिकने टाइप में एक हरे रंग के पैचेस धब्बे देखे होंगे आपने पोंड्स में, पोखर में, या इन द अदर द सेगनेट द वाटर बॉडी, जहाँ पे पानी रुका होता है वहाँ पे देखे होंगे आपने। तो दीज आर द एल्गी, वो क्या होते हैं, वे एल्गी होते हैं। तो एल्गी होते हैं व्हेन द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जो एल्गी होते हैं यदि उनको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिले, पानी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, खाना मिले अवेलेबल, एल्गी द ग्रोथ, ये एल्गी होंगे, ग्रोथ बढ़ेंगे एंड मल्टीपल द रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन, और क्या होगा, मल्टीपल हो जाएंगे, 2 गुने होंगे, फिर 4 गुने होंगे, फिर इस तरह से ही वो मल्टीपल में वो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे यदि उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स खाना प्रोवाइड हो। एन एल्गा, एल्गा का मतलब एक ये एल्गा का मतलब हमारा सिंगुलर, और हमारा जो एल्गी मतलब ई आएगा तो एल्गी का मतलब बहुत सारे, और एल्गा का मतलब एक बहुत सारे एल्गा मिलकर एल्गी बनाते हैं। मतलब कहते हैं कि जो एल्गा होते हैं बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो हमारा एल्गी बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये एल्गी होगा, मेरा प्लूरल होगा, उसमें बहुत सारे एल्गा जुड़े होते हो, और एल्गा एक सिंगुलर होगा। तो जो एल्गा होता है वो क्या होगा, वो ब्रेक होता है, मतलब वो टूट जाता है अप टू 2 मोर द फ्रेगमेंट, मतलब 2-3 टुकड़ों में वो टूट जाता है। एंड दिस फ्रेगमेंट एंड द पीसीस ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और जैसे ही आप देखोगे कि जो फ्रेगमेंटेशन है ये क्या होगा, एक जब वो टूटेगा तो ये 2 में टूटा तो एक नया इंडिविजुअल बना, मतलब इसी पैचेस के ये 2 बने। अब फिर क्या है, ये भी फिर बड़ा होगा, फिर ये भी टूटेगा, ये भी अलग में टूटेगा, फिर वो टूटेंगे, तो इस तरह से नए नए इंडिविजुअल्स वो अपने अलग फ्रेगमेंटेशंस को
वो बनाते रहेंगे। द प्रोसेस द कंटिन्यूसन दे कवर ए लार्ज एरिया इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। अब एक टाइम में क्या होगा भाई, एक ये पैचेस हुआ, फिर इससे 2 बने, फिर उससे 4 मिले, फिर इस तरह से क्या होगा कि एक टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा जो पॉन्ड्स है और ये हमारे सेगमेंट से बॉडीज एक टाइम में वो पूरा ही भर जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनको वाटर न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो वो करते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन इज द स्पारोगाइरा। अब ये फ्रेगमेंटेशन स्पारोगाइरा है, एल्गा जिसको एल्गा बोलते हैं। एल्गा क्या होते हैं, ग्रीन पैचेस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एक अलग से नोजल से क्लोरोफिल पाया जाता है जो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो स्पायरोगाइरा का मतलब होता है कि जिसमें क्लोरोफिल खुद होता है। फ्रेगमेंटेशन के ये जो पैचेस होते हैं इसमें खुद ही अपने आप में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं जो खाना खुद ही वो बनाते हैं। आगे देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है बीज किस तरह से फॉर्मेशन होता है, किस तरह से नए 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 जीव को वो पैदा करते हैं, तो इसके बारे में है इसमें। तो चैप्टर 1 में यू हैव द लर्न द फंगी ऑन द ब्रेड द पीस ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स विच आर द प्रेजेंट इन द एयर। मतलब चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि जो फंगी है, जो ब्रेड पीस है, ब्रेड पीस में जो मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो उसके पीसीस में बहुत सारे स्पोर्स हो जाते हैं। स्पोर्स का मतलब एक तरह से बीज होते हैं, वो जो बीज होते हैं वो हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आगे आप इसकी पिक देख सकते हो। Chapter 1 Nutritions in Plants Activities 1.1 Fungi on the Growing on Bread। ये जो पिक आपने देखी ये थी रिपीट द एक्टिविटीज 1.2 में जो हमने की थी। एंड ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक द मैश ऑन द ब्रेड। मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी ब्रेड होता है उसके ऊपर रुई के जैसा मतलब एक तरह से वो गिलगिला से टाइप में वो उसके ऊपर फैल जाएगा। द विच द स्पोर्स आर द रिलीज दे आर द कीप द फ्लोटिंग। जो स्पोर्स होते हैं, जो बीज होते हैं, मतलब जो आपके ऊपर में एक रुई के टाइप में वो एक परत सी बन जाती है, तो वो जो एक स्पोर्स होते हैं वो क्या होता है, एयर में प्रेजेंट्स होते हैं। और एयर में क्या होगा कि वो फ्लोट करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं कि दे आर द वेरी लाइट, क्योंकि वो काफ़ी लाइट होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, और एक धीरे धीरे क्या होते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस में वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, क्योंकि हवा में ही उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और इसी तरह से वो एक के बाद अपना बहुत सारा लाइट होने का फ्लोट होने के कारण बहुत सारा डिस्टेंस या बहुत सारा एरिया को कवर कर पाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला हमारा रिप्रोडक्शन द थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन द ये फंगस में किस तरह से होते हैं, इसको हाइपा बोलते हैं। हाइपा का मतलब होता है एक कवक टाइप, जंतु टाइप होता है ये। और ये हमारा स्पोर्स होते हैं, ये आप देखते हैं काले काले बीज टाइप्स में होते हैं। और हमारा इसमें और स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बीज होते हैं जहाँ पे यहाँ बीज ये डेवलप करते हैं, तो ये चीज़ें होती है इसमें। आगे देखते हैं कि एज द देयर लाइट होता है, जो मैंने आपको बता दी काफ़ी हवा में फ्लोट करते हैं। स्पोर्स आर द असेक्सुअल द रिप्रोडक्टिव द बॉडीज। स्पोर्स क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। एंड द ईच स्पोर इज द कवर बाय द हार्ड प्रोडक्टिव द कोट द विद द स्टैंड इन द अनफेवरेबल कंडीशन सच एज द हाई टेम्परेचर एंड द लो ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है, जो स्पोर्स होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज होती है, और वो कुछ टाइम के बाद अपने ऊपर में के काफ़ी हार्ड, काफ़ी कड़ा एक परत वो क्या घेर लेती है, ताकि वो जो अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये तो मॉइस्चर टेम्परेचर में होते हैं, कम टेम्परेचर्स में होते हैं और हाई ह्यूमिडिटी में होते हैं, इसलिए उसके ऊपर एक हार्ड टाइप में एक कोर बन जाता है, ताकि वो जो ऊपर का एनवायरनमेंट उसको इफेक्टेड ना हो और जो स्पोर हो ये धीरे धीरे रिप्रोडक्शन कर सके। सो दे हैव द सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ए द स्पोर द ए जर्मिनेट्स एंड द डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और वे क्या हो जाते हैं कि वो जो स्पोर्स हो जाते हैं वो क्या नाम अंकुरित होते हैं, या मतलब एक के साथ दूसरे जो इंडिविजुअल्स चीज़ें होती है मतलब इन्हीं के जैसा, तो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि उनको एक फेवरेबल कंडीशंस होती है, क्योंकि उनको बाहरी जो मतलब हाई टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी उसको इफेक्टेड नहीं करती। प्लांट्स सच एज द मोस एंड द ए फर्न्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं फर्न्स होते हैं, कह सकते हैं कि जो स्पोर है हमारा स्पोर फॉर्मेशन
स्पोर फॉर्मेशन मतलब कौन से में डेवलप होते हैं, तो ये जो प्लांट और पता है मोस्ट अनफोल्ड, इस तरह से जो स्पोर फॉर्मेशन इन वाले दो प्लांट्स में होता है। जो 8.8 में अभी मैं दिखाती हूँ, आल्सो द रिप्रोड्यूस बाय मेनी स्पोर्स, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर्स की तरह होते हैं, क्योंकि जो स्पोर्स होता है हवा में प्रेजेंट्स होते हैं, वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और इस हिसाब से फ्लोट करते हैं, काफ़ी लंबे एरिया को वो घेर लेते हैं और उसी तरह से वो डेवलप करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर पाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा रिप्रोडक्शन है थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन इन द फर्न। तो ये हमारा सॉरी द स्पोर फॉर्मेशन बॉडीज जहाँ पे ये क्या नाम बीजे बनते हैं, तो ये वो यहाँ पे एरिया है। तो यहाँ पे हमने सारे देखे। In sexual reproductions, there are the consist of the male and the female. The reproductive the parts in the male in the parts anther the filaments, and the male and the female the reproductive parts are the stigma, style, ovary and the ovules. अभी तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो उसमें वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होती है, या फिर आपने देखा स्टेम से, तो उससे क्या हुआ एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप होता है। तो वो हमारे ए सेक्सुअल से होगा, बडिंग से होगा, फॉर्मेशन से होगा, स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के पार्ट्स होते हैं, जिसमें केवल एक ही हमारा पैरेंट सेल्स होती है। लेकिन अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यू हैव द लर्न द अर्ली इन द स्ट्रक्चर्स ए फ्लावर्स। आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, तो वो भी हमारा रिप्रोडक्शंस का एक पार्ट्स होते हैं, क्योंकि यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, एक हिस्सा होता है प्लांट्स का, क्योंकि वो रिप्रोडक्शंस में हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है सेक्सुअल में मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही उसमें प्रेजेंट्स होता है। अब स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टेमन क्या होता है, मेल है, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, प्रिस्टिल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें जो हमारा 8.9 वो किस तरह से है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये वाला हमारा 8.9 ये वाला है। तो ये वाला देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारा एंथर है, फिलामेंट्स है, और यदि स्टेमन है, स्टेमन में, और यदि हम इसमें देखेंगे प्रिस्टिल में, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इसमें हम स्टेगमा होता है, स्टाइल्स होता है, ओवरी होता है, ओव्यूल्स होता है। तो ये हमारा पिस्टिल, ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब इसमें हमारे एक्टिविटीज़ दिया है इसमें 8.4। तो 8.4 में क्या दिया कि टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज एंड द पेंटिनुआ द फ्लावर्स एंड द सेपरेट इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपको क्या करना है, मस्टर्ड सरसों का, चाइना रोज का, या आपको पेंटिनुआ का फ्लावर्स फूल लेना है, उसको अलग करना है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से। फिर स्टडी द वेर इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन एंड द पिस्टिल। आपको फिर क्या करना है, उसके जो स्टेमन के जो पार्ट्स होते हैं, पिस्टिल के, उसका अध्ययन करना है। अब आगे देखते हैं कैसे कि जो फ्लावर्स विच आर कंटेन द ईदर द ओनली द पिस्टिल और द ओनली स्टेमन आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल द फ्लावर्स। मतलब जिस फ्लावर्स में केवल या तो प्रिस्टिल होगा, या तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ही पार्ट होगा, या फिर स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसको मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोले। मतलब जिसमें यूनि का मतलब अकेला ही सेक्सुअल पार्ट्स उसमें होता है। फ्लावर्स द विच आर कंटेन द बोथ स्टेमन्स द पिस्टिल आर कॉल्ड द ए बाइसेक्सुअल द फ्लावर्स। मतलब कहते हैं कि जिसमें स्टेमन और फीमेल प्रिस्टिल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ही प्रेजेंट्स होते हैं, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। बाई का मतलब दो सेक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब जो क्रोन पपाया, हमारा कौन है, हमारा मक्का है, पपाया, पपीता, कुकुम्बर, जो हमारा खीरा बोलते हैं, वो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। या तो इसमें या तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इन दोनों पूछा जाता है एग्जाम्पल में क्या नाम कौन, मतलब अब आप एग्जाम्पल, तो व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो उसमें आपका कोन, पपाया एंड कुकुम्बर। फिर हमारे इसमें दिया है कि वेयर इज द मस्टर्ड रोज एंड द पेंटिनुआ। जो मस्टर्ड है, हमारा सरसों है, हमारा गुलाब है, पेंटिनुआ, अब ये क्या होते हैं, ये हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, ये मैंने आपको समझाया है इसमें आगे। तो आगे देखते हैं, पहले मैं ये समझा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टेमन्स आपने देख लिया कि जो ये ग्रीन कलर का फिलामेंट्स और पिंक कलर का एंथर है। अब हमने जो प्रिस्टिल्स है, प्रिस्टिल में आप देखेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा है, ये वाला जो ये वाला पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं। ये वाला पार्ट जुड़ा होता है इसको ओवरी बोलते हैं, और इसके अंदर का जो पार्ट होगा इसको ओव्यूल्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें देखा है कि हमारा मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल द फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट्स एंड द
और इन द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, मतलब कहते हैं कि जो मेल और फीमेल जो यूनिसेक्सुअल जो अलग अलग सेक्सुअल प्लांट्स होता है उसमें या तो एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है या अलग अलग प्लांट्स में होता है, दोनों की तरह की सिचुएशन हो सकती है, एक में भी हो सकता है और अलग अलग में भी हो सकता है। ऑफ द स्टेमन्स, क्या आप स्टेमन्स में पहचान सकते हो कि हमारा एंथर कहाँ है और फिलामेंट्स क्या है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेमन्स है, यहाँ पे ये फिलामेंट्स है और ये हमारा एंथर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन होता है और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है, मतलब इसके अंदर। तो इसमें अब आके पढ़ते हैं इसमें, तो हमने देखा कि जो एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन्स होता है विच प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, मतलब कहते हैं कि जो पोलेन जो ग्रेन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसका मेल गैमेट्स मतलब मेल का जो अंडा होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे प्रिस्टिल द कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा एंड द स्टाइल इन द ओवरी। अब जो प्रिस्टिल होता है जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है ये वाला, फिर इसमें स्टाइल्स होता है ये हमारा ओवरी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, मतलब ओवरी के अंदर। फिर आगे देखते हैं कि जो ओवरी कंटेन द वन और द मोर द ओव्यूल्स, मतलब ये कहते हैं कि जो ओवरी होता है अपने आप में बहुत सारे ओव्यूल्स रखता है, एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे रहते हैं। इन द मेल गैमेट्स, उसको मेल गैमेट्स बोलते हैं या एग बोलते हैं, जो भी ओव्यूल्स में प्रोड्यूस होता है, जो भी ओव्यूल्स में बनता है। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड द फीमेल गैमेट द फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सेक्सुअल के दौरान जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी उसमें बनता है, जो भी अंडे फ्यूज बनेंगे दोनों मिलेंगे आपस में, तो वो एक जाइगोट में बनाएगा नया इंडिविजुअल को जन्म देंगे। तो इसी तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल वहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये न वो पैदा होगा और नई चीज़ एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर बाहर निकलेगा। तो यही हमारा एक तरह से क्या होता है, मेल और हमारा फीमेल गैमेट से पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जाइगोट। तो जाइगोट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो मेल और जो फीमेल है जो गैमेट फ्यूज होगा एक दूसरे से मिलेगा और जाइगोट में एक नया ऑर्गेनिज्म या नया चीज़ को वो जन्म देगा, जिससे नई चीज़ बनकर बाहर आएगी। तो उसी को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, तो उसी को हम एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं बाय द सेक्सुअल से। अब वो जो जानना चाहता है कि हाउ द मेल द गैमेट इन द पोलन ग्रेन, की जो मेल है जो इसमें पोलन ग्रेन मतलब इसके अंदर रहता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स है जो भी इसका एग होता है, तो वो किस तरह से पहुंचता है फीमेल गैमेट में जो प्रेजेंट द ओवल्स में, जो हमारे मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, यहाँ तक वो कैसे पहुंचता है। तो इस पहुंचने की जो प्रोसेस है इसका आंसर हमको मिलता है अगले जो टॉपिक आता है हमारा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं, तो नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंस है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।